सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। इस शो का बेसिक प्रेमाइस कौन से वो चर्चा वाले स्टॉक्स हैं जो आज हम लोग को अपने रेडार पे रखें। कोशिश होती है समझाने की कि खबर अच्छी है या बुरी है। आपको अपनी स्क्रीन पे ऐड करके रखना चाहिए। आज के फोकस वाले स्टॉक्स हैं, ट्रेड नहीं लेना ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर बताएगा आपको। चलिए पहले तो समझ लेते हैं किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं। क्या होता है, कई बार खबरें कितनी भी अच्छी हों, बाजार का मूड बिगड़ा हुआ हो तो फायदा होता नहीं। इसीलिए समझ लिया जाए पहले कैसी पिच रिपोर्ट है। ये है हमारे भारतीय बाजार कल की चाल। बढ़िया मूव्स एंजॉय करें। एक बढ़िया गैप अप हुआ, लार्जली उस गैप को होल्ड करा। 18,600 के लेवल्स पे निफ्टी खड़ा है। 44,300 अपने रिकॉर्ड हाईज कल निफ्टी बैंक अब तक के इतिहास के जड़ता हुआ नजर आया। और आज अच्छे 2 दिन के मूव्स कह लीजिए, उसके बाद एक कंसोलिडेशन के इंडिकेशंस। यूएस ने कल छुट्टी बनाई। हमने जो क्यूज यूएस के फ्यूचर्स के थ्रू डाइजेस्ट करे थे, लार्जली वैसे ही यूएस के फ्यूचर्स खड़े हुए। तो एशिया भी इसीलिए कंसोलिडेशन के मोड में। एसजेएक्स निफ्टी भी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ, या लार्जली कहना चाहिए फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन देता हुआ। ऐसे बताइए पिच में समझाइए जरा, अब तक क्या है पिच में, ये कैसी हरी हरी दिख रही है दूर से? अरे कंफ्यूजिंग थी। यही है। दूर से आप देखोगे तो कंफ्यूजन होगा, जब पास जाओगे तो असल पता चलेगा। क्योंकि जो दूर से पिच हरी क्यों दिख रही थी? वैसे पूरा मैदान हरा है, खाली बीच में छोटा सा एक पैच है, यहाँ पे घास नहीं है। दिखाएंगे कि पिच आपकी तो वैसे आपको हरी दिखेगी एकदम। ये दूर से ग्रीन का शेड मार रहा है यार। हाँ। ये कोई नया एरर है हमारे उसमें। ये चमकती हुई ये ऐसी पिच क्यों? ऐसी अच्छी खबर आ गई क्या? कोई खबर नहीं, इसलिए अच्छी खबर है। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। तो कोई दुनिया में कोई खबर नहीं, हमारे यहाँ ही खबर है सारी। रिजल्ट, सीजन, मैच, आईपीएल जीते, सेंटीमेंट सुधर है। 100% सुधरेंगे। जब मुंबई में अंधेरी में बारिश से सीमेंट सुधर सकते हैं, सेंटीमेंट, तो मैच से क्यों नहीं सुधर सकते? जहाँ पे इतने बढ़िया मैच को हम जीते हैं। तो आई एम श्योर कि आज का भी देखिए, सीरियस नोट, ये जो मोमेंटम भारतीय बाजार में बना है ना, ये भी रुकने वाला नहीं है। इररिस्पेक्टिव डेट सीलिंग का कोई भी फैसला हो, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है। मुझे लगता है कि न्यू हाई बनाने से पहले रुकेगा नहीं निफ्टी, उसके बाद जाके कहीं पे पीक आउट हो, कुछ हो, फिर उसको लगे कि हाँ दुनिया भर में मंदी आ रही, चाइना में भी है, यूएस में भी है। यूएस के फ्लोरिडा में तो देखिए सब पीछे ही रह गए, मैं अकेले भागे जा रहा हूँ। आप तो फिर रुक जाएंगे, रुको यार, इनको भी आ जाने दो पहले यार, रुक जाएंगे, थोड़ा सा पीछे मुड़ के जाएंगे, पकड़ के तो अभी तो चल रहे हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा के कमर्शियल बड़े बड़े टावर एकदम खाली हैं, कोई नहीं वहाँ पे। कमर्शियल एस्टेट की हालत ये यूएस में, रेंटल लीज वीज नहीं कुछ नहीं जा रहा है। तो मंदी के संकेत है, लेकिन ये सब चीज़ें हम तब देखेंगे जब हम रुकेंगे। तो अभी भारतीय बाजार में मोमेंटम बना है, इसको चेस करिए आप। वो भी हमें लगता है तेज़ी है। अब वो तेज़ी कुछ स्टॉक की वजह से हो या खाली इंडेक्स पे हो, ये एक डिफरेंट इशू है, और इसका कोई मतलब नहीं होता। हमेशा लीडरशिप 2-4 स्टॉक की ही होती है। तो अभी मोमेंटम बिल्कुल बढ़िया बना हुआ, इसलिए मैंने कहा ये पिच एकदम हार्ड वाली होनी चाहिए कि बॉल सीधे बल्ले पे आएगी और आपकी काबिलियत है कि आप 6 मारिए सर जडेजा की तरह। कौन सा स्टॉक चले उससे मतलब नहीं है। हाँ। दूसरा, ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जो बोलते हैं, बिना नकदी के स्टॉक मार्केट चलेगा कैसे? लिक्विडिटी ड्रिवन रैली मतलब क्या है यार? पैसे से तो चलेगा बाजार नहीं, मतलब उसका ये है कि बहुत ज्यादा एक्सेस पैसा है। बकवास भाई, जब पैसा आएगा तभी माल चलेगा। कल एक रिपोर्ट है, तो खरीदोगे तो भाव बढ़ेगा। एक रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट, मेरे ख्याल में इंडिया रेटिंग किसी की है, इंड RA जिसमें लिखा रहता है। उन्होंने बताया कि जो 2000 की नोटें जमा हो रही है, इसकी वजह से लिक्विडिटी ईज हो गई है। SBI बोला 14,000 करोड़ रुपए आए हैं SBI के पास। अरे तो 14, उनके पास 3,60,000 करोड़ आने हैं। तो 14 ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। सबके ऊपर थोड़ा बढ़ जाएगा। अखबार की हेडलाइन आते आते रोल रहा था सुबह। नहीं तो नंबर तो इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब एक और, अभी 31 तारीख को GDP नंबर आएगा, आप देखिएगा उसमें इंटरनल्स कितने मजबूत होंगे। जॉब डेटा अभी मैंने GDP नंबर कल आ रहा है। हाँ, कल शाम को रात में कांग्रेस में वो वोट होना है। 5:30 आज रेस्ट डे, परसों हमारे रिएक्शन के लिए परसों कल फिर ऐसे ही एकदम ठंडा सा दिन रहेगा। फिर भी कुछ इंतजार करने के लिए, वी हैव समथिंग टू लैच ऑन टू। मे बी हो सकता है अगर डाउ फ्लैट खड़ा रहे, फील गुड फैक्टर रहता है। ओके, लेकिन ये कहानी आज मतलब नो न्यूज इज गुड न्यूज। आज ज्यादा शोर शराबा है नहीं, अपनी काबिलियत के हिसाब से परफॉर्मेंस। तो दिखाता हूं कौन कौन से स्टॉक कैसे स्टैक अप हो रहे हैं। पहला हरा, ये है जिनके स्वेटर में इसका लोगो होता था तब चार्ज नहीं अलग था। क्या रईसी है?
मैं अपनी बता दूं अज्ञानता, पहले मुझे लगता था ये MNC ब्रांड है। ये हम मोंटे कार्लो फैशन ऐसे तिकोना ट्रायंगल, उसमें MC लिखा रहता है। MC मोंटे कार्लो MC लिखा रहता है। तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता, तो जो लोग स्वेटर पहन के आते थे, मुझे लगता है यार ये बहुत अमीर आदमी है, विदेशी स्वेटर पहन के आता। बहुत बाद में पता चला कि ये लुधियानी कंपनी अपने, उस टाइम में तो गजब, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी उस समय। वो छू के रखता था, क्या टेक्सचर था उसका, सॉफ्ट एकदम। मोंटे कार्लो फैशन। अब कहानी बदल गई है, स्वेटर में दिखते नहीं अब तो। खैर अपने आपको एक फुल फ्लेज यूनिट बनाया है। खैर आय 46% का जंप दिखा रही है, 46% का जंप। इबीटा 44% बढ़ा, तो मतलब 46% आय, 44% इबीटा, मतलब मार्जिन कांस्टेंट है, 14% के आसपास स्थिर नजर आ रहे हैं ऐसे एनवायरमेंट में मार्जिन। तो मुनाफा 55% का जंप। सेगमेंट वाइज सब कुछ तोड़ ताड़ के देख लो, नंबर अच्छे ही लग रहे हैं। जब अच्छे लग रहे हैं तो इसको ग्रीन रखा जाएगा स्टॉक। पहला ग्रीन हो गया। दूसरा आई है लाल, टेक्नो इलेक्ट्रिक। अरे इसके मार्जिन लिटरली कोलैप्स हो गए। आय फ्लैट है, 2.5% का जंप है आय में साल दर साल। इबीटा 92% गिर गया। कोई 37 करोड़ का इबीटा 3 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। मार्जिन कोई 12% वाले 1% पे आ गए। इस तरह का परफॉर्मेंस, इसलिए मैंने कहा था मार्जिन कोलैप्स कर गए। इसको मैंने पहला हरा, ये लाल, अब आइए हरा। एक हरा और है NHPC। ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। आय साल दर साल बढ़िया, 21-22% का जंप। इबीटा 72% उस आय के सामने, 22 आय, इबीटा 72%। मार्जिन एक्सपैंड करें, यानी कि बढ़िया एक्सपैंड करें। 33% वाले 44% पे पहुंच गए। 1100 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट, अच्छे नंबर। तो एक हरा लाल हरे के साथ शुरू। हरा लाल हरा, तो मैं लाल हरा और लाल हरा लाल, लाल हरा लाल, ठीक है। जुबलेंट फार्मोवा, इसके नंबर आप देखिए चौथी तिमाही में, तो जो रेवेन्यू है वो तो थोड़ा सा बढ़ के आया, लेकिन उसकी कॉस्ट भरनी पड़ी है मार्जिन में, जो कि 3% लगभग नीचे आ गया, 3.5%, 3% के आसपास नीचे है। और ऑपरेटिंग लॉस भी है, 247 सामने 219 करोड़ आया है। तो जिस सेगमेंट से बढ़ के आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं, रेडियो फार्मेसी सीडी, वहीं पे मार्जिन सबसे ज़्यादा श्रिंक किए हैं। तो नंबर वीक है यहाँ पे, इसलिए इसको रेड में रखा है। फिर विजय डायग्नोस्टिक्स ग्रीन में, क्योंकि इस बार पता नहीं, सब डायग्नोस्टिक कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, इनके नंबर भी अच्छे हैं। सीक्वेंसली आप देखेंगे तो इन्होंने मार्जिन इंप्रूव किया है, हालांकि ईयरली देखेंगे तो 1% कम है, लेकिन 121 करोड़ का रेवेन्यू 113 से बढ़ के आया है। और ऑपरेटिंग नंबर्स भी ठीक है, बेटा 49 करोड़ का है, प्रॉफिट 27 करोड़ से 16 के सामने बढ़ के, तो नंबर ठीक ठाक दिख रहे हैं। ग्रीन में इसको रख सकते हैं। फिर रेड में एक बेस्ट एग्रो कंपनी है, जिसमें 38 के सामने 8 करोड़ का नुकसान, और रेवेन्यू जो है 309 से घिस के 250 करोड़ आ गया। बहुत ही खराब नंबर है, तो इसको रेड में रखना चाहिए। बेस्ट है, 1000 ऊपर का भाव दिख रहा है। एक नहीं, ये बहुत, ये वैसे स्टॉक है जो अपार इंडस्ट्रीज टाइप के, 100 रुपये से चलते चलते 1000 पहुंच गए और नंबर में कोई दम नहीं है, तो वैसी कंपनी है, जो इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है कि ये नीचे आज हमें लगता है ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, हमने हरा लाल हरा करा था, अब और आइए एक, फिर ऐसे ही रखा है मैंने टीम को, मैंने मिक्स क्या है, जैसे से बटोरता क्या करा, क्या हरा लाल कर दिया। लाल की बारी आ गई, स्टोव क्राफ्ट वो है, वो जो पिजन वगैरह ब्रांड्स के लिए जानी जाती है। बिजनेस तो बहुत अच्छा खड़ा करा इसने, पिजन हुआ, ब्लैक डेकर जैसे ब्रांड्स हुए। नंबर्स खराब है, आए साल दर साल फ्लैट है, मेरे ख्याल से 5-6%, 6.5% के आसपास का जंप नजर आएगा आपको। और मुनाफे से घाटा, साल दर साल नंबर्स कंपेयर करते हैं, साल दर साल रखा है, पर मैंने टटोलने के सीक्वेंशली भी देखा कि वहां कोई रिस्पाइट है, वहां पे भी कोई रिस्पाइट नहीं है। 8-9 करोड़ का मुनाफा 6 करोड़ के घाटे में तब्दील हो गया है। ऑपरेशनली काफी वीक परफॉर्मेंस था। स्टोव क्राफ्ट को रेड लेके चल रहा हूं। यूरेका फोर्ब्स, ये हाथ बदले, उसके बाद धंधा पटरी पे गजब का आ रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर से मैं देख रहा हूं, इस बार की बड़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स है यूरेका फोर्ब्स की। आए 36% का जंप, कोर परफॉर्मेंस बढ़िया, मुनाफा 4.5 करोड़ से बढ़कर 20.5 करोड़ रुपए,
यूरेका फोर्ब्स का पहुंचा है, इसको ग्रीन करा। लाल की बारी। कैंपस, ये स्टोव क्राफ्ट कैंपस एक्टिव पेयर, ये क्या हो रहा है? हम तो मान रहे थे डिमांड ठीक है। नहीं, ये वाले के ऊपर वाले कि नीचे वाले हैं? ये तो ऊपर वाले हैं। ये सब नीचे वाले हैं। पीजन एजेंट तो बहुत ही एवरेज ब्रांड है ना, मतलब नीचे वाला तो कैंपस भी गया, तो कैंपस फिर गया। एडिडास अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अब मैंने एक बार शू इंडस्ट्री में बोला था कि इतना जबरदस्त कंपटीशन इस सेगमेंट में आ गया है, जिसमें कैंपस और रिलैक्स। आप देखो ना, अनलिस्टेड ढेरों कंपनियां आपको दिखेंगी जो बहुत अच्छी क्वालिटी के और इसी रेंज के जूते बना रहे हैं। तो कैंपस के नतीजे देखिए कैसे दिक्कत बने। आय गिर गई साल दर साल, मेरे ख्याल से 1.5% गिरी हुई नजर आएगी आपको। उसके सामने एबिटा 28% गिर गया, 22.5% के मार्जिन, 16.25 600 बेसिस पॉइंट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए, उसके बावजूद आय गिरती हुई। बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो पेंट हो रहा है। मुझे कैंपस लाल रखने का मन था, मैंने हरा लाल कर दिया, 3 हो गए। मैं कहूँगा यार, मैं तीनों हरे अपने पास है, मस्त है, हरा लाल पूरा। नहीं, क्योंकि सब ऐसे छांट लिए इतना बढ़िया तो कुछ बचा नहीं, तो मैंने फिर 3 हरे ढूंढे। परेशानी होने वाली, रिजल्ट सीजन कल खत्म, उसके बाद रात भर परेशानी होगी 10 टॉक इकट्ठा करने की। अभी मैं वही सोच रहा था, एकदम मैं गया, चिंता की बात है। आज फटाफट फ्रेशन होके खोल के बनाते हैं, खट बनी मैंने बात। इसमें सबसे ज्यादा चिंता क्या होती है रिजल्ट सीजन में, जब नंबर एकदम फ्लैट से हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये ऊपर है कि नीचे, एकदम ठीक ठाक वैसे ही आ रहे हैं जैसे थे। लेकिन अगले 3 तो हमने इसलिए लिए हैं कि वो जो MSCI की स्मॉल कैप रिजिक होने वाला है ना जून से, तो अनुमानिक 31 तारीख लास्ट डेट जहाँ पे वो एडजस्टमेंट होगा। तो NMDC स्टील इंक्लूजन है ये सब जो उनको शामिल किया गया जिसमें बाइंग आएगी। तो उसमें NMDC स्टील, केएनस टेक्नोलॉजीज और बीकाजी फूड। केएनस के तो रिजल्ट बहुत बढ़िया थे, स्टॉक बहुत मूव किया था। तो ये 3 हमने इसलिए ग्रीन में रख लिए जो कि कुछ मिल नहीं रहा था। कल MSCI की रीबैलेंसिंग जो अनाउंस हुई थी कल उसका एडजस्टमेंट होगा, वो भी एकदम आखिरी घंटे में होता है, तो देखते हैं कितना मूवमेंट इसमें आता है। तो ये 3 हमने ग्रीन वाले यहाँ पे रख लिए। ब्रेक ले ले, अंडर तो नहीं है, अंदर से फीलिंग आ रही है। चलो छोटा सा सामने एक बार कान में बोला नहीं, हो गया बंद करो बस। इसलिए लग रहा है कि अंडर में ना अभी कह रहे हैं ऑन टाइम है। चलो भैया ब्रेक छोटा सा, लौट के आते हैं अगले 4 में उनको अंडर करते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है। नई कार। तुमने कार इंश्योरेंस खरीदा होगा एगो ऐप से, नहीं? आपको नहीं नहीं तो कोई बात नहीं मूर्ति, गलतियां होती रहती हैं, कोई जरूरत नहीं है चेक करने। नहीं मूर्ति, कोई फायदा नहीं। मूर्ति, कोई जरूरत नहीं। नई कार खरीदने से पहले एको चेक करें और 36,000 तक बचाएं। अभी और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे सर जी? आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते सर जी? आप हमारा ध्यान रखो, हम आपका ध्यान रखेंगे। ओह, 9501 200 200 ये तो एंटी करप्शन एक्शन लाइन। मैडम जी आप बेकार में परेशान हो रहे हो। मैं कराता हूँ ना 2 दिन में आपका काम। आप तो बस चढ़ा देना, घर बैठे आ जाएगा आपका लाइसेंस। आपको ड्राइविंग टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का जी पक्का। तो आपने एक नंबर लिखिए, जब बन जाएगा तो उस पे कॉल करिएगा। 9501 200 200 एंटी करप्शन एक्शन लाइन। अगर आपसे भी कोई रिश्वत मांगे तो कॉल करें 9501 200 200। एंटी करप्शन एक्शन लाइन से पिछले 1 साल में अब तक 300 से ज्यादा भ्रष्टाचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब में रिश्वत लेने वालों की अब खैर नहीं। पंजाब के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारा वादा ही नहीं, गारंटी है।
Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. हाँ, हूँ मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूँ, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। नई कार, तुमने कार इंश्योरेंस खरीदा होगा एगो ऐप से, नहीं? आपको नहीं? नहीं तो कोई बात नहीं मूर्ति, गलतियां होती रहती हैं, कोई जरूरत नहीं है चेक करने। नहीं मूर्ति, कोई फायदा नहीं, मूर्ति, कोई जरूरत नहीं। नई कार खरीदने से पहले एको चेक करें और 36,000 तक बचाएं। चलिए अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें एक है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी का रिजल्ट जो है ना काफ़ी ख़राब आया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ख़राब आया। इन्होंने दिसंबर में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू क्लॉक किया था, बट इस बार इन्होंने 6,268 करोड़ किया है। इन्होंने दिसंबर में 554 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस बार 236 करोड़ का नुकसान किया है। नंबर काफ़ी गंदे आए हैं और उसका एक बड़ा कारण जो है मैं समझा के गए थे GSFC वाले नानावटी जी कि जैसे ही सरकार ने सब्सिडी कम की है ना, इन सारी कंपनियों को तगड़ा नुकसान हो गया है। तो इसलिए NFL के नंबर काफ़ी कमज़ोर हैं और मार्जिन तो -5% दिख रहा है, चंबल के बहुत खराब, बहुत ही खराब, लेकिन गिरे नहीं थे ना। नहीं यार, चल हरे पे था वो, Actually क्या है? जाता है तो ऊपर से करेक्ट हो गया तगड़ा तरीके से। नानावटी जी इतना पब्लिकली बोल गए, सब समझ गए कि फर्टिलाइजर कंपनी नतीजे गंदे ही आएंगे, तो सब एडजस्टेड प्राइस, एग्जैक्टली प्राइस दिन है, लेकिन तो एक समय मस्त हरे निशान में था, एग्जैक्टली उसके बाद वो फाइनली तो नंबर चूंकि पता नहीं कितने डिस्काउंटेड मुझे पता नहीं, लेकिन नंबर बहुत खराब है एक्चुअली NFL के, तो इसलिए इसको रेड में रख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो अगला स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, कल भी टीम में रखा था, नतीजे बहुत ख़राब थे, स्टॉक 7% गिरा था। आज नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है, टारगेट 2100 का दिया है, तो कितना 2224 पे, देखते हैं क्या होता है 2284 से। 9th स्टॉक है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, इसके रिजल्ट आए हैं, इसको ग्रीन में रखा है मैंने। इन्होंने 4 करोड़ के सामने 55 करोड़ का प्रॉफिट है। डेफिनेटली YOY अगर आप देखेंगे तो इसमें लो बेस का होगा। रेवेन्यू 22% की ग्रोथ हुई है और अंजन चटर्जी दोबारा MD वगैरह बने रहेंगे। इसके इंटरेस्टिंग ये है कि जो कि फाइन डाइनिंग वाले स्टॉक्स और थोड़ा सा लोग ये वो वाले में आता है के ऊपर वाली डंडी का स्टॉक है ये गावस्कर को बहुत पसंद है मेनलैंड चाइना। हाँ, तो अगर आप रात में गए तो अच्छा खासा बिल आप दे के आएंगे, तो इसलिए हो सकता है कि आगे इसमें मोमेंटम बना रहे। हो गया मेरे 10वां स्टॉक DLF को दिखाइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है 478 पे। मुझे ध्यान है पिछले हफ्ते अनु जैन जी हमारे आई थी जो IFL की, अब तो नाम बदल गया है 360 नहीं 361। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में कही थी कि DLF 445 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देता तो बड़ा अच्छा मोमेंटम दिखा, तो अब 478 पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए, कई बार टेक्निकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देते हैं, तो इसलिए मोमेंटम चेस के लिए DLF को ग्रीन इकलौता है भाई जो शाइन कर रहा है। दिल्ली मुंबई के वर्सेस बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है। ये भी के ऊपर वाले हैं सारे, ये बहुत महंगे वाले मकान बिकते हैं, इनके सस्ता कुछ लॉन्चेस हैं, हाथों हाथ बिक रहे हैं, हाथों हाथ बिकते हैं। जमीन की बस मुझे एक ही इशू है, क्या ये इनके जो गुड़गांवा में सेटअप बहुत तगड़ा लीज रेंटल का है। लीज रेंटल थोड़े से पस्त पड़ेंगे क्या, क्योंकि कई सारी IT कंपनीज वगैरह वगैरह अपने सरेंडर करना शुरू कर रही हैं सब SEZ, क्योंकि आप 2 यूनिट से एक ही यूनिट चाहिए मुझे बिल्डिंग, तो SEZ के अंदर जो उसमें मूव कर रहे हैं सब लोग। क्वाइट पॉसिबल है। मैं मतलब फंडामेंटली मुझे समझ में नहीं आता कि रियल एस्टेट क्यों चल रहा है। अब जैसे मान लो कोई अमीर, लोग कहते हैं ना अमीर आदमी ने खरीद लिया 15 करोड़ 20, कितने फ्लैट खरीदेगा वो और करेगा क्या उनका? 20 करोड़ का फ्लैट खरीद के मुंबई में आप मुझे भी तो नए बनते चले जा रहे हैं। अरे भाई तो अरे तो एक ही कमरे में तो रहोगे भाई साहब। अरे ये ऐसा है, ये अपनी मेंटालिटी के नहीं आपने अपनी मेंटालिटी, आपने खरीद के छोड़ दिया, उसके बाद क्या खरीदे खुद रहने चला गया ना। कितने घरों में रहोगे आप? नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ नए रईस भी तो रोज बन रहे हैं। अगर उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए करा, हो सकता है नए रईस हो। नहीं, हमारे ऑफिस के बगल में खरीद दो, अपने लिए से खरीद रहा हूँ। हमारे ऑफिस के बगल में वाली ये टावर बना 100 मंजिल का, बनी रहे 100-170 के, एक फ्लोर में 4 फ्लैट, तो 500 बने, तो एक जगह पे एक टावर में अगर 500-500 बने, तो क्या मुंबई में 2 लाख सुपर रिच थोड़ी हैं? ऐसा इनकम टैक्स नहीं मानता है कि इतने, लेकिन होंगे तो बहुत
डिबेट गलत जगह जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि फंडामेंटली नहीं चलना चाहिए, लेकिन अब चल रहा है तो चलती के नाम गाड़ी, हमें क्या करना भाई, लोग खरीद रहे हैं एक्चुअली। मुंबई के एग्जाम्पल अलग है। मुंबई के पास जमीन नहीं है, मुंबई ऊपर बढ़ रहा है और बहुत प्रीमियम कमांड कर रहा है इसी, बाकी लोग पता नहीं क्यों उत्तर दे रहे हैं। अभी एक फिल्म आई थी मुंबई में किसी का भाई किसी की जान ना, ऐसा कुछ आपने देखी थी जो? नहीं गाबा सर ने देखी थी, उनकी बातों से समझ में आ गया था कि आपको नहीं देखी। उसमें एक एक्टर है सिद्धार्थ नाम है जिसका, शायद सिद्धार्थ निगम आई गेस, उन्होंने ले उसकी लिया। खबर छपी, उसने 5 BHK खरीदा, उसने बोला ये मेरा ड्रीम हाउस है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि देखो नए नए एक्टर भी 5 BHK जुहू अंधेरी साइड में ले रहे, जो एक मूवी में तो छाप दिया। आई डोंट नो, पता नहीं पहले से काम कर रहा होगा भाई। आई एम हैप्पी फॉर हिम कि उसने बड़ा काम किया। तो आप सही कह रहे हो कि बहुत लोग हैं यहाँ बैठे बैठे 15 साल हो गए मुझे। चलिए अच्छा, आज के आखिरी के स्टॉक डायरेक्टर साहब कह रहे हैं अब आवाज आनी लगी है, ओवर हो गए। ISGC हेवी इंजीनियरिंग हरे में रखा है, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, आय 28%, EBITDA 55% उछाल, मार्जिन 6.7 से बढ़ के 8.1। नौसिल कमजोर क्वार्टर लाल रखा है, आय 15% गिरी, मुनाफा 58% गिर गया। 2 हरे आखिरी में जाते जाते। हिक्कल हाइकल, मैं हाइकल बोलता हूँ, मेरी मर्जी, कुछ भी बोलूं, लेकिन मैंने जो बोला वो मान लीजिए, मैं तो भूल गया मैंने क्या बोला। हाइकल ही बोल देता हूँ। हाइकल ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग, आय 8.5% बढ़ी, EBITDA 44% बढ़ा, मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो गए। और NBCC इसमें बहुत फंसे हुए लोग हैं, ज्यादा चलेगा नहीं, पर नतीजे अच्छे हैं इसलिए मेंशन करना जरूरी। आय 14% बढ़ी, EBITDA 43% का जंप, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव। सिर्फ देखने के लिए हरा रखेंगे इसको। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।